अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है, हाउ आई चेक ट्रेंड ऑफ एनी करेंसी पेयर। हम ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं किसी करेंसी पेयर का भी, इसने लॉन्ग टाइम में या शॉर्ट टाइम के अंदर जाना है। जो भी एक कामयाब ट्रेडर होता है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, वो हमेशा ट्रेंड पे वर्क करता है, अगेंस्ट ट्रेंड पे वर्क नहीं करता। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे तो लॉस होगा, अकाउंट वॉश होगा, ट्रेड 2-2 महीने 4-4 महीने सालों के हिसाब से भी फंस सकती है। ट्रेंड के अगर हम ट्रेंड को समझ कर ट्रेडिंग करेंगे तो शायद 1 महीना 2 महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1-2 वीक के अंदर ही हमारी ट्रेड निकल आएगी। अगर बहुत ज़्यादा फंस गई तो वैसे तो डेली बेसिस पे भी निकल सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में ट्रेंड की बहुत बड़ी हैसियत है। तो आज मैं आपको इसी से वे बता देता हूँ कि किसी भी करेंसी पेयर का अगर हमने ट्रेंड चेक करना है तो वो कैसे करेंगे। ये देखें, ओपन है मेरे सामने, तो ये मैं एक बार फिर काट देता हूँ इसको। डिलीट इंडिकेटर, इंसर्ट के अंदर आपने आना है, इंडिकेटर के अंदर आना है, ट्रेंड के अंदर आना है, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन में भी आना है। इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग कर देता हूँ, बाकी ठीक है। 20 पीरियड ठीक है, इसके जो लेवल वगैरह सब कुछ ठीक ही है, कोई मसला नहीं है। इसी के अंदर पढ़ते रहें, ठीक है। तो ये देखें, इसमें ये जो GBP आ रहा है H4 का, मेरा जो पेयर्स है, जो टाइम फ्रेम है H4 के अंदर ओपन है, तो ये H4 बता रहा है, जो हमारे इंडिकेटर है कि यूरो GBP ने नीचे आना है। ये बहुत ऊपर चढ़ चुकी है, बहुत ऊपर जा चुकी है। ट्रेंड के हिसाब से मार्केट नीचे आ रही है। देखते हैं मार्केट D1 में, देखते हैं तो इसमें हमें आइडिया होगा। ये देखें, मार्केट D1 से पहले वीक 1 में चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो मार्केट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वीक के अंदर मुसलसल चढ़ती गई। कितनी चढ़ी ये देखें, इस पॉइंट पे मार्केट थी 8302 पे या 8300 पे, 0 से 8300 पे, और इसने 12 वीक के अंदर हम तकरीबन 645 पे मार्केट ऊपर गई है। 8300 से पहुंच गई थी 8950 पे। इसके बाद इसने वीक 1 में एंगल्फिंग बना ली है। आप आज संडे वाला दिन है, कल आप सेल लगा सकते हैं, लेकिन एक न्यूज़ आ रही है यूरो की, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वैसे एंगल्फिंग बन चुकी है। तो ये जो ट्रेंड है ये वीक 1 में भी बता रहा है कि मार्केट ने नीचे आना है। D1 में इसका जो रुझान है वो मिला जुला रुझान है, और H4 में भी इसने मार्केट बता रही है कि इसने नीचे आना है। इसके अलावा कोई और करेंसी चेक कर लेते हैं। AUD CAD मार्केट H4 के अंदर बता रही है कि इस मार्केट ने नीचे आना है, और D1 के अंदर भी इसने नीचे आना है, लेकिन वीकली बुनियादों पर ये दरमियान में इसका कोई आइडिया नहीं है। इसके अलावा कोई भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, मार्केट तकरीबन इस टाइम जो रुझान है यूरो बहुत हाई पे पहुंच चुका है। तो इसमें तकरीबन सब जो करेंसी है ना यूरो की, वो सारी की सारी नीचे आने का बता रही हैं। USD CHF USD बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, अभी इसने वापस आना है, कोई शक नहीं। इसका ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है। ये देखें, NZD USD लास्ट वीक के अंदर, लास्ट 500 टिप 6 वीक के अंदर चढ़ी, अभी लाजमी सी बात है इसने नीचे आना है। तो ये एक इजी सा वे है जिसमें आप चेक कर सकते हैं, किसी भी करेंसी का आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड किस साइड पे आना है, मार्केट ट्रेंड क्या आ रहा है। उम्मीद है AUD के भी यही सेम पोजीशन है। GBP CAD अब बताया था, लेकिन अभी नीचे आ गई है, और भी नीचे आ सकती है।
लेकिन इसमें इस पॉइंट पे नीचे मार्केट ने, इस इंडिकेटर ने बता दिया था कि मार्केट ने नीचे आना है इस पे, तो इस पे मार्केट ने, तो ये तकरीबन हमें 1308 पिप का इसने तकरीबन हमें 8 वीक के अंदर हमें इसने प्रॉफिट दे दिया है। तो आप ट्रेंड पे काम करें, इजी से वे है। कोई भी चीज़, कोई भी करेंसी पे जब आप ट्रेड लगाने चाहें, छोटी ट्रेड लगाएं, लॉन्ग टर्म में ट्रेड करें और ट्रेंड को लाजमी देखें। ट्रेंड के अगेंस्ट किसी भी इंडिकेटर पे वर्क ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए एक सहूलत रहेगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।